दोस्तों, केरल, जिसे हम इसकी प्राकृतिक सुंदरता, बैकवाटर, हरियाली, मसालों और शांत जीवन के लिए जानते हैं, वही केरल आज दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। वजह है एक ऐसी धातु जिसकी दुनिया में बहुत कम मात्रा है और जिसकी कीमत भविष्य में सोने से भी ज्यादा मायने रखेगी। नाम है नियोबियम। और सच कहूं तो इस धातु की खोज ने भारत के सामने ऐसे दरवाजे खोल दिए हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। नियोबियम ये खास क्यों है? देखिए, दुनिया की हर हाईटेक मशीन, हर सुपरफास्ट तकनीक और हर उन्नत रक्षा प्रणाली कहीं ना कहीं नियोबियम पर निर्भर है। यह धातु स्टील को सुपरहीरो की तरह ताकत देती है। इससे स्टील मजबूत भी होता है, हल्का भी और गर्मी में भी अपनी शक्ति नहीं खोता। जेट इंजन, मिसाइलें, रॉकेट, स्पेसक्राफ्ट, सब में नियोबियम की जरूरत पड़ती है। एमआरई जैसी सुपरकंडक्टर मशीनों में भी यह धातु बेहद जरूरी होती है और भविष्य की सबसे बड़ी क्रांति इलेक्ट्रिक वाहन, उनमें भी नियोबियम का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। सीधी भाषा में कहें तो यह छोटी सी धातु पूरी दुनिया को हाईटेक बनाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। भारत के लिए यह खोज इतनी बड़ी क्यों है? अब तक दुनिया में नियोबियम के बड़े भंडार सिर्फ कुछ देशों के पास थे, खासकर ब्राजील के पास। भारत हर साल बड़ी मात्रा में नियोबियम ब्राजील से खरीदता था। मतलब हमारे लिए महंगा भी पड़ता था और हम पूरी तरह दूसरे देश पर निर्भर भी थे। लेकिन केरल में मिले संकेतों ने तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। यानी यह खोज सिर्फ खनन की बात नहीं है, यह भारत की रणनीतिक ताकत से जुड़ा मुद्दा है। कहां मिली यह खोज? केरल के इडुक्की जिले के मुवत्तुपुझा और इरुमानेली क्षेत्रों में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसई पिछले कई सालों से रिसर्च कर रहा था। शुरू में सिर्फ कुछ खनिजों के संकेत मिले, लेकिन जैसे जैसे टीम ने गहराई में जांच की, एक चौंकाने वाला सच सामने आया। नियोबियम के वास्तविक भंडार मौजूद हैं। विशेषज्ञ इस खोज को भारत के खनिज इतिहास का टर्निंग पॉइंट बता रहे हैं। स्थानीय लोगों की खुशी और चिंता। इडुक्की के लोग इस खोज से उत्साहित भी हैं और थोड़ा चिंतित भी। खुशी इसलिए कि रोजगार बढ़ेगा, सड़कें, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं बेहतर होंगी, निवेश आएगा, उद्योग आएंगे, केरल वैज्ञानिक और तकनीकी केंद्र के रूप में उभर सकता है। लेकिन साथ ही चिंताएं भी स्वाभाविक हैं। क्या इससे पहाड़ों को नुकसान होगा? क्या खेती प्रभावित होगी? क्या पर्यावरण सुरक्षित रहेगा? सरकार का कहना है कि कोई भी खनन तभी शुरू होगा जब पर्यावरणीय अध्ययन पूरा होगा और स्थानीय लोग सहमत होंगे। यानी विकास और प्रकृति दोनों का संतुलन जरूरी है। भारत के लिए रणनीतिक शक्ति। भारत पहले से ही लिथियम, रियर अर्थ मेटल्स और टाइटेनियम जैसे क्रिटिकल मिनरल्स की खोज में जुटा हुआ है। इन खनिजों की दुनिया में भारी मांग है। ऐसे में नियोबियम की खोज भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में एक मजबूत खिलाड़ी बना सकती है। देश की रक्षा तकनीक जैसे तेजस फाइटर जेट, ब्रह्मोस मिसाइल और गगनयान मिशन, इनमें नियोबियम का इस्तेमाल बेहद महत्वपूर्ण है। अगर यह धातु भारत के पास खुद होगी तो इन तकनीकों की लागत भी कम होगी और गुणवत्ता भी बढ़ेगी। क्या भारत नियोबियम का सुपर पावर बन सकता है? सीधा जवाब हो सकता है, लेकिन इस खोज की कहानी अभी शुरुआती चरण में है। भंडार कितने बड़े हैं, यह पता लगने में थोड़ा समय लगेगा। अगर यह भंडार बहुत बड़े साबित होते हैं तो आने वाले 5-10 सालों में भारत दुनिया के सबसे बड़े नियोबियम उत्पादक देशों में शामिल हो सकता है। और सोचिए, जिस खनिज को आज हम दूसरे देशों से खरीदते हैं, हो सकता है भविष्य में दुनिया वही खनिज भारत से खरीदे। यह कल्पना ही दिल में गर्व भर देती है। आगे की चुनौतियां भी हैं। नियोबियम का खनन आसान नहीं है। इसके लिए हाईटेक मशीनें चाहिए, जटिल प्रोसेसिंग चाहिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर की विशेषज्ञता चाहिए और सबसे जरूरी पर्यावरण की सुरक्षा। लेकिन भारत अब वो देश बन चुका है जो चुनौतियों से पीछे नहीं हटता। हमारा विज्ञान, हमारी तकनीक और हमारा युवा टैलेंट सब मिलकर इसे संभव बना सकते हैं। केरल भारत का नया मिनरल स्टार। पहले से ही केरल मोनाजाइट, इल्मेनाइट, रूटाइल जैसे खनिजों का घर है। नियोबियम की मौजूदगी इसे क्रिटिकल मिनरल्स का नया केंद्र बना सकती है। संभव है आने वाले सालों में यह रिसर्च सेंटर, प्रोसेसिंग यूनिट्स और हाईटेक माइनिंग इंडस्ट्रीज विकसित हों। यानी केरल सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता का राज्य नहीं रहेगा, बल्कि भारत के वैज्ञानिक और आर्थिक विकास का एक बड़ा हिस्सा बन सकता है। अंत में, यह कहानी किसकी है? यह सिर्फ केरल की कहानी नहीं है, यह भारत के सपनों, संभावनाओं और भविष्य की कहानी है। यह कहानी बताती है
कि भारत अब सिर्फ दुनिया की राह नहीं देख रहा, भारत अब खुद रास्ता बनाने जा रहा है। कोई भी सफर आसान नहीं होता, चुनौतियां भी आएंगी, सवाल भी उठेंगे, लेकिन अगर यह खोज सही दिशा में आगे बढ़ी, पर्यावरण और लोगों का ध्यान रखते हुए, तो आने वाले वर्षों में यह भारत के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय बन सकती है। कॉल टू एक्शन। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी रोचक लगी, अगर आपने कुछ नया जाना, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह नई खोजों की कहानियां, देश दुनिया की दिलचस्प जानकारी और भविष्य को बदल देने वाली खबरें लाते रहते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए